दिल फेक है, दिलदार है, रंगीन है, रंगीले हम। कभी शौकियाँ, कभी मस्तियाँ, शरारतें रंगीले हम। कभी अनकही, कभी अनसुनी, कभी ख्वाबों की परछाइयाँ। रंगीले हम हो, रंगीले हम। क्या क्या कह रहे हैं आप? मुझ पर केस, कॉपीराइट का, धुन चोरी का, शायरी का? लेकिन सर मैं ऐसे कैसे? पुलिस, अदालत, जजमेंट? नहीं 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 सर, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? सर देखिए मेरी बात सुने, मैंने तो कोई, लेकिन सर मैं तो वो कब से क्या देखिए वो मॉडल, लेकिन मॉडल तो समीर ने भेजी। हाँ मैं, लेकिन वो, मगर मैं। हाय क्या कह रहे थे? किससे कह रहे थे? क्या पुलिस, क्या गिरफ्तारी, क्या भेज दिया समीर ने? तो मुझ पे केस हो गया, कॉपीराइट का, शायरी चुराने का, धुन चुराने का। क्या चोर कहेगी? तुम्हारा जहन काम नहीं करता? दूसरों की चीजें चुराते हो? अरे बजाय मेरी दिलजोई करने के तो मुझ पर ही तप रही हो। अरे तो किसने कहा था शायरी चुराओ, धुन चुराओ? अरे भाई धुन तो म्यूजिक डायरेक्टर ने बनाई थी ना। हाँ बताई मैंने थी, वो थी चोरी की, मैंने कहा उस पर फिट बैठी तो बना लो। वाह 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 वाह, फिट बैठ रही थी, अब जेल में बैठना एकदम फिट। क्या बात कर रही हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम उनकी तरफ हो। भाई मैं तो ना उनकी तरफ हूँ ना तुम्हारी तरफ, मैं बस अपनी तरफ हूँ। अब तुम अपने मामला खुद ही संभालो। वाह 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 वाह, कैसे तोते की तरह आके फेर ली, बेवफा तोती। मतलब मैं मुसीबत में हूँ, मुझे बचाने के बजाय मेरे मुंह पे लात कर दी तुमने। हाँ मार रही हूँ। और ये बताओ ये मॉडल का क्या चक्कर है, क्या कह रहे थे तुम? अरे यार वो मेरा कोई कसूर नहीं है, उन्होंने मॉडल मांगी तो समीर ने मॉडल दे दी। अब वो निकली 2 नंबर, पहले भी कई छापों में उसको उठा चुके। चलो एक न शुद्ध दो शुद्ध, अब दोनों भाई मिलके जेल में चक्की पीसना, चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। अरे भैया कौन हो? क्यों दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे आ रहे हो? पोस्टमैन हूँ, खत देने आया हूँ मैं। बोलिए से तो तुम पुलिस वाले लगते हो। जब पता है तो पूछ क्यों रही हो बड़ी भी? अरे बड़ी भी होगी तेरी अम्मा। ये हमारा घर है, कोई थाना नहीं है। मुझे मालूम है ये थाना नहीं है, लेकिन आया मैं सही जगह हूँ। किस चक्कर में आए हो? मुझे बहुत ऊपर से भेजा गया है। अच्छा अच्छा, डिलीवरी बॉय, डिलीवरी देने आए हो। निकालो हमारा पार्सल। पार्सल देने नहीं आया हूँ, वारंट लेकर आया हूँ मैं। अरे भैया किसका वारंट? समीर और तनवीर का। हाय मैं मर गई। खड़े खड़े। अब मेरा मतलब है समीर और तनवीर ने किया क्या है? अरे ये पूछे क्या नहीं किया। चलो भैया ये भी बता दो कि उन्होंने क्या नहीं किया। जुर्म किया है, मुजरिम है वो दोनों। अरे नहीं भैया, गलत फहमी हुई है आपको। तनवीर और समीर तो बहुत शरीफ बच्चे हैं। बच्चे? अरे जिस तरह की उनकी हरकतें ना, उस हिसाब से तो खुद उनके बड़े बड़े बच्चे होंगे। अरे नहीं भैया, समीर की तो अभी शादी नहीं हुई, फिर भी बच्चे? लाहौल वला कुव्वत। मेरा मतलब है समीर अभी कुंवारा है, तनवीर की सिर्फ एक बेटी है, समझे? बुलाओ उसको। किसको? तनवीर की बेटी को या समीर को? अरे तनवीर को, समीर को, किसी को भी बुलाएं। अरे भैया किस मसले में हमें तंग करने आ गए हो? समीर तो घर पे है नहीं, तनवीर को हम बुलाते हैं। आओ अंदर। अंदर आने नहीं, अंदर करने आया हूं मैं। इंस्पेक्टर दिलबर दबंग, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। जो भी हो तुम, दफा। निकालते कोई हल, परेशान मत हो, सोचने दो मुझे। नहीं तुम क्यों फ्रेम बना के बैठ गए हो? मुंह को ऐसे बैठो, सीधे बैठो। तनवीर, ओ भैया तनवीर, बाहर पुलिस आई हुई है। पुलिस, छापा, गिरफ्तारी। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? लो भैया तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे तुमने जुए का अड्डा खोला हुआ है। बिलाओ जब मैं फंस गया बीजी, अब मैं क्या बताऊं आपको? अरे बीजी आपको नहीं पता उन्होंने कौन से अड्डे खोले हुए? आपने पुलिस को अंदर क्यों आने दिया? अरे भैया वो पुलिस है, दीवार तोड़ के भी अंदर आ जाएगी। हैं तुम क्या समझ रही हो? और वैसे हुआ क्या है? अरे बीजी वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। तनवीर अब क्या करें? अरे भैया हम तो कहते हैं गिरफ्तारी दे दो। हमने सुना है कि पुलिस मुकाबले में ये लोग मार देते हैं। ये क्या कह रही हैं बीजी? प्लीज डराए तो मत मुझे, मेरा वैसे ही नन्हा सा दिल है। ओहो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मामूली सी तो बात है बस। अरे पुलिस तो बात का पतंगर बना देती है, छोटी सी बात की बड़ी सी मूली बना देती है। अब चलो बाहर। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बता रहा हूँ। मैं इसी घर में रहूंगा, इसी कमरे में रहूंगा, इसी बिस्तर में रहूंगा, इसी तकिए में रहूंगा, कहीं से बाहर नहीं जाऊंगा मैं। अरे हाँ हाँ वो तुम्हें अंदर ही करेंगे। अभी वो पुलिस वाला हमसे कह रहा था। अरे क्या हो गया बीजी, आप मुझे मुसलसल डरा क्यों रही है? आप पुलिस के साथ मिली भी तो नहीं है? अरे भैया जो उसने हमसे कहा ना वही हम तुमसे कह रहे हैं, तुम हमें ही सुना रहे हो। लोग भुगतो खुद ही। हाँ।
जाके देखो क्या लेने आया वो। क्या लेने वेने नहीं, तुम्हें लेने आया और क्या। तो क्या तुम मुझे उनको दे दोगी? जाके देख, चेक करो यार, कोई मुकमुका करके कुछ खड़ना कराना कर दो। मुख, अच्छा वो मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ। तुम यही रहना। मेरा दिल घबरा रहा है, जाओ जाओ। घबरा तो मैं भी रही हूँ, देखती हूँ मैं। कर लो मैं मर जाऊंगा। तो तुम तनवीर की बीवी हो? जी। यानी तनवीर तुम्हारा शौहर है? नहीं, मामू है। क्या मतलब? अरे मतलब मैं उसकी बीवी हूँ तो वो मेरा शौहर ही हुआ ना। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश नहीं करो लड़की, जो पूछा है सच सच जवाब दो। वैसे तुम्हारी शादी को कितना अरसा हो गया है? क्यों, तलाक करवानी है? सीधा सीधा जवाब दो, कितना अरसा हुआ है? हाँ, 6 साल। 6 साल? कभी इन 6 सालों में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस पाया है तनवीर को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि बस थोड़े से रंगीन मिजाज हैं, दिल फेंक हैं। बस समझ गया मैं, जहां लड़की देखी दाना डाल दिया। अरे नहीं, वो लड़कियां थी, मुर्गियां थोड़ी जो दाना डाल दिया। मुर्गियों की तरह ही तो फांस रहा था ना। और फिर उसका पेशा भी ऐसा है, घर में लड़कियां भी आती जाती रहती होंगी। हाँ, बस इसी बात पे तो लड़ाई रहती है मेरी तनवीर से। यानी फ्रॉड, हरेसमेंट, रंगरलियों का केस भी बनता है। गुड। नहीं, वो अक्सर ना मेरे सामने भी लड़कियां आती जाती रहती है, ऐसी बात नहीं है। क्या? इसका मतलब है कि उसके जुर्म में तुम भी बराबर की शरीक हो। ये केस तो तुम पे भी बनता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बहुत लड़ती हूँ तनवीर से कि भाई क्यों आती हैं लड़कियां। बहुत लड़ाई करती हूँ मैं, रंगीले हैं भाई। हाँ नहीं तो। इस वक्त कहाँ है वो? पापा गए हैं बाहर। कहाँ गया हुआ है? कब आएगा? 2 घंटे नहीं 3 4 6 8 18 घंटों बाद आएंगे। आप कल आ जाइएगा, मैं मिलवा दूंगी। नहीं, अभी मिलना है उससे, गिरफ्तार करना है उसे। और अगर वो नहीं आया ना तो तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। अच्छा, नहीं, मैं पता करती हूँ। मैं अभी पता करती हूँ, ठीक है? मशकूक बीवी भी मशकूक लग रही है। तनवीर कहाँ हो? ये रहा। अरे ये यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम्हारे साथ इंस्पेक्टर आ रहा होगा तो मैं यहाँ छुप गया। अरे नहीं बेवकूफ, ऐसे तो आसानी से पकड़े जाओगे। ये भी कोई छुपने की जगह है, और मशकूक बन जाओगे। बाहर आओ। नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। तुम्हें नहीं पता, पुलिस मारती कम है, घसीटती ज्यादा है। पुलिस का डसा तो पानी भी नहीं मांगता। वो तो जा ही नहीं रहा, क्या करें अब? लगता है वो तुम्हें साथ लेकर ही जाएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, तुम्हें मालूम नहीं, उल्टा लटका के मारते। तुम्हें पता है हवालात को हवालात क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? हवा में लटका कर लाते मारते इसलिए। मैं तो कहती हूँ उससे चलकर मिल ले और सफाई दे दे। तो क्या उसके सामने आके पोछा मारूं? सफाई दे देते हैं। तुम्हें नहीं मालूम, वो एक नहीं सुनेगा, वो मुझे गिरफ्तार कर देगा। तो क्या करें? आपने भी तो ऐसी हरकत की है। जब पता है कॉपीराइट का कानून मौजूद है तो चोरी क्यों की धुन? तुम ऐसी बातें मुझसे क्यों कर रही हो? मैंने खाली इंस्पिरेशन ली थी बस। हाँ, चुराने के बाद सब यही कहते हैं कि इंस्पिरेशन ली है। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, तुम मामू को फोन करो, उनसे बोलो जितनी जल्दी हो सके ना मैंने जमानत के पेपर्स बनवा के लिया बस। अरे हाँ, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? मामू को कॉल करती हूँ। नंबर क्या है? 0312 420 छोटी है बड़ी है। हेलो, हाँ मामू, आप जल्दी आ जाएं, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अरे नहीं तानिया नहीं, आप आ जाएं बस। ओके चलो अब तो बाहर आ जाओ। हाँ नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, पहले मामू आएंगे उसके बाद बाहर जाऊंगा मैं। कहाँ मुसीबत में फंस गई हूं मैं। अच्छा सुनो, चाय यही भिजवा देना मेरी। जी सर। अरे सर आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं पूरे मामलात की तफ्तीश करके ही निकलूंगा। जी हाँ, आप परेशान ना हो, बस मैं देख लूंगा। कौन है आप? पहले आप बताइए कि आप कौन हैं?
मैं तानिया। और मैं थानिया। मेरा मतलब है मैं थाने से आया हूँ, इंस्पेक्टर दिलबर दबंग। तभी तो आपकी पर्सनैलिटी इतनी दबंग है। वैसे आपकी पर्सनैलिटी भी काफी दबंगी है। दबंगी? मेरा मतलब है दबंग की फीमेल। ओह आई सी। क्या करते हैं आप? क्या लग रहा है आपको? आप जेल से भागे में आतंकवादी हैं? नहीं, मैं उनसे भी ऊपर हूँ, पुलिस वाला हूँ मैं। ओह अच्छा, सॉरी। एक्चुअली मैं आपकी पर्सनैलिटी में इतना खो गई कि आपके इन औजारों को देख ही नहीं पाई। इट्स ओके। अक्सर ऐसा हो जाता है, जब भी लड़कियां मुझे देखती हैं तो दांतों में उंगलियां दबा लेती हैं। आपके दांतों में? नहीं, अपने दांतों में। वैसे आप इसी घर में रहती हैं? जी यही समझना है, मैं यहाँ आती रहती हूँ। और मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, तो इन लोगों ने अपने घर में आया रख ली है? जी जी नहीं, मैं यहाँ केस के सिलसिले में आया हूँ। आपका केस भी हुआ है? जी मुझ पे नहीं, समीर और तनवीर पे। क्या 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 उन दोनों ने? जी कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी और 2 नंबर लड़की भी पकड़ी गई है। समीर और तनवीर के साथ? नहीं, उनके इश्तिहार में काम कर रही थी। शुक्र तनवीर के साथ नहीं पकड़ी गई। इसका मतलब है कि तनवीर अक्सर पकड़ में नहीं आता है। अब नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। एक्चुअली तनवीर बहुत अच्छा और मासूम इंसान है, मैं उसको जानती हूँ। अच्छा, तो आप जानती हैं उसे? कब से? मुझे लगता है कि मैं और वो एक दूसरे के लिए, मेरा मतलब यह है कि मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ और उसकी गारंटी दे सकती हूँ वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। हाँ। और समीर? वो तो एक नंबर का घटिया छिचोरा रंगीला किस्म का इंसान है। अगर आप चाहें तो मैं उसके खिलाफ 2-3 गवाहियां यूं दे सकती हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। बस तनवीर एक बार आ जाए, फिर पकड़ता हूँ उससे। आ जाए? वो कहाँ जाएगा, घर में ही होता है, कागज गंदे करता रहता है। मतलब उनके यहाँ पानी वानी नहीं है क्या? नहीं, मेरा मतलब ये है कि वो एक नाकाम राइटर है ना, इश्तिहार लिख लिख के कागज गंदे करता है। आप उसे पकड़ेंगे तो नहीं ना? क्यों नहीं पकड़ूंगा, इसीलिए तो आया हूँ मैं। क्या? नहीं तनवीर! तनवीर! कहानी में ट्विस्ट। तनवीर की दो हीरोइन। इंटरेस्टिंग। क्या करूं कैसे बचूं इंस्पेक्टर से? या अल्लाह मुझे बचा, इंस्पेक्टर को काटा। तनवीर! जान निकाल दी तुमने मेरी। मुझे लगा इंस्पेक्टर पकड़ने के लिए आ गया मुझे। मैं समझी मामू आ गए। नहीं, मैं आई हूँ और मैं उससे मिल रही हूँ। किससे? मामू से? इंस्पेक्टर दिलबर से। वैसे क्या डैशिंग पर्सनैलिटी है उनकी, है ना? चलो शुक्र है मेरी तो जान छूटी। नहीं, वो तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तुम्हारी जान जो बन गया होगा वो एक मुलाकात में कैसे बन जाएगा भाई? वैसे क्या इंस्पेक्टर है, स्मार्ट, हैंडसम, डैशिंग, बिल्कुल दबंग पर्सनैलिटी। अच्छा बस मुझे उसकी खूबियां क्यों बता रही हो? मुझे उससे शादी थोड़ी करनी। अरे तुम्हें नहीं, इसे तो करनी है ना। ये जो मर मिटती है हर एक पर नहीं, सिर्फ तनवीर पर। जैसे इंस्पेक्टर पर? वैसे मैंने उसे सब कुछ बता दिया, तुम लोग परेशान मत हो। क्या कि तुम उस पर मर मिटी हो? नहीं, कि तुम घर पर ही हो और घर पे ही रहते हो और इस वक्त भी घर के अंदर हो। क्या? मैं उसे कह कर आई थी कि तनवीर घर पर नहीं है और तुमने उसे सब बता दिया, भांडा फोड़ दिया, दुश्मन कहीं की। ये क्या करती है? भांडा फोड़ दिया, सब कुछ बता दिया तुमने। मुझे क्या बता कि तुम लोग ने उससे झूठ बोला हुआ है भाई, मैं तो सिर्फ सच बोलती हूँ। वैसे भी तुम मिल लो, उससे काटेगा नहीं। क्यों? दांत तो पूरे ना उसके, काट लिया तो? हाँ, वैसे तानिया सही कह रही है। क्या नहीं काटेगा? अरे नहीं, यही कि तुम उससे जाकर मिल लो, ऐसे उसको और शक हो जाएगा। और पता है, बाहर जाके मिलोगे, मामू भी आ गए होंगे, कोई मसला नहीं होगा। हाँ तनवीर, तुम उनसे मिल लो, सब बातें बैठ के क्लियर कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। या अल्लाह मुझे बचा ले। या अल्लाह मैंने क्यों राइटिंग शुरू करी? या अल्लाह मैंने क्यों शायरी शुरू करी? या अल्लाह लोग मुझसे क्यों खरीदते हैं? या अल्लाह मैं लिख लेके क्यों लोगों को भेजता हूँ? या अल्लाह प्लीज मुझे बचा ले। मैं क्यों क्रिएटिव उतना कि आगे पुलिस आगे मुझे पकड़ने लगे? या अल्लाह मैंने तुमसे शादी क्यों करी? ये लो तनवीर के जमानत कबल गिरफ्तारी के पेपर्स। मामू हूं मैं उसका। आज तक कभी कोई केस, छोड़ो, दफा करो, मिट्टी डालो, पोल खुल जाएंगे। क्यों जज साहब? ये किस चीज के पेपर्स हैं? तनवीर के। और किसके? ये तहरीम के पेपर्स हैं और वो भी उसके खुला के। अबे ये जल्दी में क्या ले आया मैं? इंस्पेक्टर दबंग, दिलबर दबंग नाम है मेरा। चील की नजर रखता हूं मैं।
तो फिर चील क्या रखती है? शक्ल से तो तुम मुझे बेवकूफ ही लगती हो, और इन पेपर्स ने ये साबित भी कर दिया अब तनवीर को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं बचाऊंगा तनवीर को। क्यों जज साहब? पुलिस और वकील सांप और नेवले की तरह होते हैं। लड़ाई हो तो किसी एक को मरना होगा। तो मैं मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूं, दिलबर दबंग। मेरा इनकाउंटर करेगा तो मेरा, अगर बीच में आया तो कर भी दूंगा। अब इंस्पेक्टर साहब, बुलेट प्रूफ जैकेट होगी आपके पास? क्यों? पहननी है मुझे। बेटा अब हथकड़ियां पहनने की तैयारी कर लो। हाँ, तुम्हारे ये जो पर है ना, तनवीर को छुपा नहीं सकते। वैसे देखो तो सही, ये चूजा है कहाँ? चल हट बीच में से। इसने क्या मुझे मुर्गा समझ रखा है जो मैं उसे अपने परों में छुपा लूंगा? मसला गंभीर है, मुझे भी अगले सीन में जाना होगा। क्यों जज साहब? अरे भाई ये क्या कर रहे हो? अबे भाई मेरी फिटिंग खराब हो जाएगी यार। चुप कर। अबे ये नहीं करो यार। ओ भाई ये मेरी कमीज फट जाएगी। सीधा खड़ा यहाँ पे, सीधा खड़ा हो। बताओ सीधा हो जा। ये मेरा सीधा है। देखो भाई, इंस्पेक्टर पलंग मैं ना। इंस्पेक्टर दिलबर दबंग। दिलबर भाई, कुछ ले दे के मामला रफा दफा करें। इंस्पेक्टर दिलबर दबंग ने ना कभी रिश्वत ली है ना कभी दी है। रिश्वत रखी तो होगी। सब अपनी अपनी आंखें बंद करो भाई, आपने जेब में डाल ले, कोई नहीं देख रहा। ऐसा करता हूँ, तेरी कनपट्टी पे पिस्तौल रख देता हूँ, ठीक है? देखिए मेरी खनपट्टी पे खांचा थोड़ी बना हुआ है। खांचा तो वो आपके जैकेट में बना हुआ है उस पर डाल लीजिए ना, वो रही जगह। इंस्पेक्टर साहब, अब ये ना मेरे इकलौते शौहर हैं, प्लीज इनको छोड़ दें। ओ बीबी, सबके इकलौते शौहर ही होते हैं, किसी के दो चार नहीं होते। अरे भैया जाने दो ना बच्चे को। देखा, बड़ी बीबी सही कह रही है। अरे बड़ी भी होगी तेरी अम्मा। हमारा मतलब ये है कि मुक्का कर लो। मैं मुक्का ना मार दूं इसे? ये कैसे कैसे मशवरे दे रहे हो तुम लोग? देखिए इंस्पेक्टर पलंग, बात फिर वही पलंग, दिलबर दबंग। हाँ भाई भाई, देखिए इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, खुदा की। अच्छा जी, तनवीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। कसूर तो पंजाब का एक शहर है। क्यों जज साहब? चुप कर। इंस्पेक्टर दबंग, आप प्लीज तनवीर को छोड़ दें। मैं अपने हाथों से आपके लिए गाजर का जहर, मेरा मतलब गाजर का हलवा बना के लाऊंगी और आपके साथ घूमने भी चलूंगी। अब आप इतने प्यार से कह रही हैं तो छोड़ देता हूँ। थैंक यू। हाँ, लेकिन तफ्तीश जरूर करूंगा, और अगर जुर्म साबित हो गया तो ले जाऊंगा। अच्छा, मैं आपके लिए अभी गाजर का हलवा बना के लाती हूँ, ठीक है? सीधा हो। आप मेरे इर्द गिर्द ऐसे क्यों घूम रहे हैं? मैं चौरंगी हूँ क्या? मुझे नहीं घुमाओ। तो ठीक है फिर आप उतर जाइए, आपका स्टॉप आ गया। बेटा स्टॉप छोड़, तेरी जिंदगी पे ऐसा फुल स्टॉप लगाऊंगा ना, याद करेगा। क्या मतलब? ना मैं मतलब परस्त हूं, ना मैं मतलबी हूं। मैं तो बस जो मन में आता है वो करता हूं। देखिए प्लीज यहाँ मत कीजिएगा, आज इतवार का रोजा, मासी नहीं आएगी, पोछा कौन लगाएगा? इसके लिए हमने अलग जगह बनाई हुई है, आइए दिखाता हूँ। हाँ, उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो। एक बार मेरे हाथ में जिंदगी की डोर आ गई ना, तो ऐसी खींचूंगा पतंग कट जाएगी। अच्छा कम से कम ये तो बता दीजिए मेरा पेचा किससे लड़वा रहे हैं आप? इंस्पेक्टर दिलबर दबंग से, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। देखिए सुरंग साहब, मैं ये कह रहा था। चौरंग नहीं, दबंग दबंग। हाँ, दो बार दबंग। देखिए मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुझे क्लाइंट ने जो बोला वो मैंने लिख दिया। अब जो म्यूजिक डायरेक्टर था उसने मशहूर धुन लगा दी, तो उसमें मेरा क्या कसूर? हाँ, तो जिस म्यूजिक डायरेक्टर की धुन तुम्हारे म्यूजिक डायरेक्टर ने चुराई है, उसी ने तो केस किया है। हाँ, तो केस मुझ पर तो ना हुआ ना? हुआ है, क्योंकि जिस शायर की शायरी तुमने चुराई है, उसी शायर ने तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करवाया है। हाँ। देखिए मुझे इन सब चीजों का नहीं मालूम, मुझे तो सब चीजों से बेखबर रखा गया, अंधेरे में रखा गया। मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं मालूम, मैं निर्दोष हूँ। अरे तो बत्ती जला लेते। मैंने मॉडल की नहीं ली। मतलब ये कि ये चोरी के ज़मरे में आता है। ऊपर से जो मॉडल तुम लोगों ने कास्ट किया ना, वो 2 नंबर। कास्टिंग वास्टिंग में मेरा कोई आमद दखल नहीं है भाई, मेरा क्या कसूर? तो तेरे भाई का तो है ना? हाँ भाई का है। एक भाई धुन चोरी करता है तो दूसरा 2 नंबर काम। वाह क्या फैमिली है। देखिए नंग धड़ंग,
दबंग दबंग कितनी मर्तबा बताऊं तुझे? जब तक सीन नहीं खत्म होता तब तक तो बताइए ना। देख बेटा, वो तो मैं तानिया की वजह से तुझ पे रहम कर रहा हूँ, वरना मैं इंस्पेक्टर बहुत सख्त हूँ। नहीं तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है। आप इतने सख्त हैं, आप धूप में खड़े हो जाएं, थोड़ी देर में नरम पड़ जाएंगे। मैं पानी में इसपगोल डाल के ना पी लूं? ये घरेलू टोटके मुझे नहीं बता। हाँ कोई डील वील है तो बता। डील? अब आए ना लाइन पे टुल्ले। अब कटी थे। क्या बोला? क्या 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 बोला? इंस्पेक्टर दबंग। हाँ। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। हाँ। खुदा की कसम सब याद आ गया मुझे। हाँ, बिल्कुल सही बोला है तुम्हारा। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। मेरे एक अजीब से मामू है, मैं उनको फोन कर लूं। उनके गायब आना जज है, बहुत अच्छे मशवरे देते हो। ठीक है, जा, लेकिन जरा जल्दी आना। जा 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 जा। दबंग, दिलबर दबंग। काफी देर सोचने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि उसे 150 देकर रवाना करो। घंटा नतीजा आपका ये। वो भाई डील बनानी उनसे, पान नहीं मंगाने। अब 5,000 ऑफर करें? अच्छा 5,000 पान कौन बनाएगा बैठ के इतने पान? पागल हो गए हो क्या? पान का केबिन खोलना है क्या? अब 5,000 से बात करते हैं। 5,000 से बात करते हैं, ये सही है। 5,000 भाई तुम कैसे हो? ठीक हो? कल कहाँ थे? मेरे पास आओगे कि नहीं आओगे? भाई सब खैरियत तो है? अरे वो 5,000 रुपए का बंदा नहीं है, रकम बढ़ाओ। अब तो बस 10,000। नहीं मेरे ख्याल से 15,000 बहुत है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है तो फिर निकालो। है? आप क्यों मांग रहे हैं? मांगना तो उसको चाहिए ना। अबे जब अकल बढ़ रही थी तो तनवीर मियां तुम छन्ना लेकर खड़े हुए थे क्या? मामू आप बात तो करें। किसके बारे में? इसकी अकल के बारे में? मामू आप दिलबर से जाके बात करें कि 15,000 ले और जाए यहाँ से, हमारी जान छोड़े। नहीं मामू एक काम करें, ये काम तानिया से करवाएं। क्या तानिया से? हाँ बिल्कुल तानिया से। देखो दिलबर का दिल आया हुआ तानिया पे। वो 10,000 क्या 5,000 में भी ये काम कर देगा भाई। ये ठीक कह रहा है भांजी। औरत अपने हुस्न के जाल में फंसाकर मर्द से कुछ भी करवा सकती है। क्यों जज साहब? मामू मैं भी एक औरत हूँ। है? चलो आज तुमने सच तो बोला। मेरा मतलब है मैं किसी दूसरी औरत पे कीचड़ उछलते नहीं देख सकती, फिर चाहे वो तानिया ही क्यों ना हो। अरे भांजी मैं कोई कीचड़ वीचड़ नहीं उछाल रहा, मैं तो उस कीचड़ की बात कर रहा हूं जो तनवीर ने खुद अपने मुंह पर मला है। ये क्या कह रहे हैं मामू यार? सच कह रहा हूं, अब तानिया ही तुम्हें बचा सकती है। ठीक है तो बुलाइए तानिया को। माया तानिया को बुलाओ। मेरा मतलब तानिया को बोलो मुझे बचाए, वो मुझे बचा लेगी ना, प्लीज जाओ। ठीक है। और तुम जरा इधर आओ। हाँ। आप इतने माचो मैन, इतने हैंडसम, इतने डैशिंग हैं, एकदम कड़क मर्द। मुझे आप बहुत पसंद है। बस फिर डील हो गई। हो गई? नहीं वो किससे? नहीं वो तो बस ऐसे ही कह रहा था। अच्छा मैं कह रहा था, देखिए इंस्पेक्टर मगन। भांग नहीं, दबंग, दिलबर दबंग। अच्छा मतलब अभी 3 बार दबंग, कोई मसला नहीं। देखिए भाई हमारे पास से 15,000 रुपए, उसमें कुछ मुख मका करना तो कर लो, नहीं तो मैं नहीं खेल रहा भाई। क्या रिश्वत? एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को रिश्वत दे रहे हो? भाई आपने तो कहा था कि डील हो गई, हम समझे डील मिल गई। अब वो मैंने पैसों की डील का थोड़ी कहा था। फिर किस डील का कहा था? वो तो इश्तिहार दोबारा लिखा जाएगा, उसकी शूट भी दोबारा होगी, लेकिन उसकी मॉडल तानिया होगी। है मैं? हाँ क्योंकि तुम एक नंबर हो, और इश्तिहार ओरिजिनल होगा, जिसकी ना धुन कॉपी होगी ना शायरी। हाँ मंजूर है, मैं इसको दोबारा लिखूंगा अपने इन्हीं हाथों से। लेकिन फ्री में। पौका क्या हो गया? फ्री में क्यों लिखूं? जी फ्री में, क्योंकि क्लाइंट का जो नुकसान किया है ना उसकी भरपाई तो करनी होगी, इसलिए खुद ही लिखोगे, खुद ही शूट करोगे और धुन भी खुद बनाओगे। और खुद ही अपने आप को पैसे भी दे दूंगा। घंटा मैं तो ये करूंगा, सॉरी। ठीक है तो फिर चल मेरे साथ थाने, हवालात में बंद कर दूंगा, सुबह अदालत में पेश हो जाना। बट ठीक है निकलो। नहीं देखे इंस्पेक्टर साहब, आप मान जाओ ना तुम। मैं जेल में खाना लेके कैसे आऊंगी? इतनी खूबसूरत दो चीज़ें कैसे आएगी जेल में खाना लेके? पकड़ा भी नहीं जाएगा मुझसे, पता नहीं कैसे पकड़ते हैं। नहीं बेटा मान जाना, जेल का खाना खराब होता है, पेट खराब हो जाता है उससे। आपको कैसे पता है बीजी? कितने साल सजा काटी है आपने? अरे हमने मुहर्रतन कहा है, सुना है हमने। मान जाना बेटा। ठीक है मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं कबूल करता हूँ। आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, हर चीज फ्री में होगी। हाँ लेकिन मेरी दूसरी शर्त तो सुन लो। हैं? अबे यार ये चीटिंग है यार, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा भाई।
अब दिल भर दबंग का दिल आ गया है तानिया पे। अब अगर तानिया शादी के लिए हाँ कह दे तो ये केस वेस खत्म हो जाएगा और फाइल क्लोज। क्या? नहीं 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 नहीं। देखो तानिया, अब मान जाओ ना प्लीज। कितना डैशिंग डैशिंग इंस्पेक्टर है। अरे मान जाना बेटा, कभी पैसे की कमी नहीं होगी और नीचे की कमाई से ऊपर की कमाई बहुत ज्यादा होगी। मान जाओ तानिया, मान जाओ। मैंने दिल पर पत्थर रख लिया है। क्यों जज साहब? अरे क्या हो गया मामू, इतना कंचा लौंडा, आपको क्या टेंशन है? आप क्यों दिल में पत्थर रख रहे हैं भाई? क्योंकि तानिया मुझे पसंद है। मामू, आप सब अपनी बकवास बंद करें। मैं सिर्फ तनवीर को पसंद करती हूँ। क्या? और जो तुम मेरे तारीफों के पुल बांध रही थी वो क्या था? कमजोर थे, मटेरियल ठीक नहीं था, इसलिए बंद बांध रही थी। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं सिर्फ तनवीर को पसंद करती हूँ, इसलिए तुम्हें अपनी अदाओं के जाल में फंसा। इसका मतलब तुमने मेरे दिल से खेला, मेरे जज्बातों से खेला। बहुत आला खेला, बहुत आला खेला। लेकिन मैं भी अब इसको नहीं छोड़ूंगा। रंगीले हम हो, रंगीले हम।